Hello bachcho, let's see this question. And here this question says assertion the district level court deal with the cases involving claim up to 1 crore. assertion में बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट होते हैं वो 1 करोड़ रुपए तक के क्लेम करने वाले केसेस से ही डील करते हैं. रीजन है द स्टेट लेवल कोर्ट डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम मोर देन 20 lakhs. और जो स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट होते हैं वो ऐसे केसेस के अराउंड इन्वॉल्व मतलब ऐसे केसेस को डील करते हैं जो 20 lakhs तक का क्लेम करते हैं. तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन है. मार्क द करेक्ट चॉइस एज बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false, and assertion is false, but reason is true. देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें assertion की तो जो assertion में दिया हुआ है ना कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट होता है, ठीक है, वो 1 करोड़ रुपीस तक के ही केसेस को डील करता है. यानी कि ऐसे केस को डील करता है जो 1 करोड़ का क्लेम करते हो. तो ये बात बिल्कुल सही है. और दूसरी बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट होते हैं उनका नाम क्या होता है प्रॉपर. उसका प्रॉपर नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन. ठीक है. और ये 1 करोड़ रुपीस तक के जो भी केस होते हैं उनको ही डील करते हैं. 1 करोड़ से अंदर अंदर के, 1 करोड़ से ज़्यादा के जो भी केस होते हैं वो फिर स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के पास जाते हैं. देखो 3 लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए उन तीनों के बारे में. एक होता है नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट, फिर आपका आता है स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट, और फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट. ठीक है. तो ये जो 3 लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं ये कब बनाए गए थे, जब 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था. तो उसी एक्ट के तहत इन 3 लेवल पे कंज्यूमर्स को भी, कंज्यूमर कोर्ट को भी बनाया गया था ताकि कंज्यूमर्स के जितने भी केस होते हैं उनको कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके. अब आपका केस कितने रुपीस तक का क्लेम करता है वो बताएगा कि आपको कौन से कोर्ट में जाना है. जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो ये 1 करोड़ तक के ही केसेस से डील करते हैं. स्टेट की बात करें तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा के, लेकिन 10 करोड़ तक की लिमिट तक के जितने भी केस होते हैं उनको डील करता है. और जो नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट होता है ये क्या करता है, ये मोर देन 10 करोड़. यानी कि अगर आपका केस 10 करोड़ से भी ज़्यादा का है तब आप नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो एजर्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है कि स्टेट लेवल कंज्यूमर कोर्ट डील विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम मोर देन 20 lakhs, तो वो गलत है. क्योंकि अगर 20 lakhs से ज़्यादा का भी कोई केस है तो वो तो डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा ना. स्टेट के पास तो तब जाएगा जब 1 करोड़ से भी ज़्यादा का होगा. अगर वो केस मोर देन 1 करोड़ रुपीस तक का भी क्लेम करता है तभी वो स्टेट लेवल पे हो जाएगा, अदरवाइज तो वो डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा एजर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है. दैट इज वाई ऑप्शन 3 एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स इज योर करेक्ट आंसर. सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.